हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र रघुवंशी नवल कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्कोहल, उसकी बात करना है। ये चैप्टर हम देखेंगे पीएटी जो करते हैं AG1 AG2 AG3 से जो पीएटी की प्रिपरेशन करते हैं उनके आधार पर हम एल्कोहल की बात करने वाले हैं। ठीक, तो एल्कोहल क्या होता है पहले हम ये उसका इंट्रोडक्शन देख लें। सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक तो एल्कोहल क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसकी बनाने की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, बनाने की सामान्य विधि पढ़ेंगे, फिर उसके भौतिक गुण पढ़ेंगे और फिर उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक, और इस चैप्टर में हम यूरिया वगैरह की भी बात करेंगे क्योंकि वो सारी आपकी सीट में भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप वहाँ से ही पढ़ लेना। तो देखें, सबसे पहले एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल होता है जिसमें क्या हो, OH ग्रुप हो। OH ग्रुप जो रहता है, OH समूह जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ठीक, अब एल्कोहल जनरली हम एल्कोहल का अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, एल्कोहल में OH ग्रुप होता है, इसको OH समूह जिसमें भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो इसको एक्चुअल में कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में पहले क्लासीफाई किया जाता है इसको। एक बोलते हैं हम इसको मोनोऑल, नंबर 1 मोनोऑल। ठीक, मोनोऑल का मतलब रहेगा जिसमें OH कितने होंगे, OH ग्रुप बराबर कितने होंगे, 1 होंगे, उसे बोलते हैं मोनोऑल। मोनोऑल का सामान्य सूत्र रहता है CnH2n +2 और +1 हो, इसको बोलते हैं हम मोनोऑल। अरे बात समझ में, ये मोनोऑल का क्या है, फार्मूला है। इसका क्लासिफिकेशन अलग से करेंगे मोनोऑल का। ठीक, ये मोनोऑल जो रहता है वो 3 भागों में बांटा जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक होता है, अच्छा मोनोऑल में कौन आ जाते हैं, जैसे ROH ऐसा लिख सकते हैं आप, CH3OH वगैरह, ये मोनोऑल में आते हैं जिसमें OH कितने होते हैं, OH की संख्या कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसको बोलेंगे मोनोऑल। तो दूसरे नंबर में आता है डाईऑल। डाईऑल का मतलब ऑल जो शब्द होता है ये IUPAC वर्ड है, किसके लिए, एल्कोहल के लिए। IUPAC में आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें OH इक्वल टू कितने होंगे, OH ग्रुप इक्वल टू कितने आएंगे, इसमें OH ग्रुप समूह कितने आ जाएंगे, 2 होंगे। इसका जनरल फार्मूला जो रहता है वो होता है CnH2n +2 और इसमें क्या होते हैं, 2O होते हैं, मतलब O इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। हरे क्वेश्चन, ये क्या होता है, ये डाईऑल का फार्मूला है। डाईऑल का जो सबसे फेमस उदाहरण होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH और OH, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, ये इसका क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल, या इसको ग्लाइकॉल कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो एल्कोहल होता है उसको बोलते हैं हम ट्राईऑल। नाम से समझ में आ रहा है, 3 एल्कोहल होंगे, ट्राईऑल, 3 एल्कोहल, मतलब नंबर ऑफ OH आयन इक्वल टू कितने होंगे, इसमें 3 होंगे, 3 OH आयन होंगे। और इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n +2 और +3O होंगे, 3 O होंगे। और इसका जो फेमस उदाहरण है वो है ग्लिसरीन व ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, जिसमें OH की संख्या कितनी होती है, ये इसमें OH की संख्या कितनी है, OH इक्वल टू कितनी है, 3 OH हैं, इसे बोलते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ये इसका नाम होता है। तो ये OH समूह का एल्कोहल का क्लासिफिकेशन है, मोनोऑल, डाईऑल, ट्राईऑल, इथिलीन ग्लाइकॉल। एक ही एग्जांपल पीएटी के हिसाब से, एक ही एग्जांपल, ये ट्राईऑल में ये एग्जांपल और ये, फिर आप इसे उतारें, फिर हम मोनोऑल का क्लासिफिकेशन करना है। सामान्य सूत्र ये उनके सामान्य सूत्र हैं, जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र हैं। इसके बाद मोनोऑल का क्लासिफिकेशन करना है।
जो मोनो ऑल होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो मोनो ऑल इनका सामान्य सूत्र था CnH2n+2 और एक O। मोनो ऑल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है 1 डिग्री प्राथमिक, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल जो रहते हैं वो क्या होते हैं, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हों, मतलब जिनका सामान्य सूत्र OH हो, जैसे कि CH3OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। सिंगल कार्बन से जुड़े हों या फिर 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हों, जैसे कि ये कार्बन, सिंगल कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन होता है। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी कौन सा कार्बन है, सिंगल कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, मतलब एक और से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो उसे बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल के अंतर्गत आया। ठीक, इसमें R की जगह क्या है, CH3 है, मिथाइल अल्कोहल वगैरह, ये सब क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरे होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं। वे अल्कोहल जो किससे जुड़े हों, 2 डिग्री कार्बन से। R की जगह क्या ले लेंगे, CH3, R की जगह CH3OH। ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है अल्कोहल क्या कहलाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। तीसरे प्रकार के जो अल्कोहल होते हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल। पढ़ चुके हो वैसे तो आप IUPAC में। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, RCH 3 R जुड़े रहते हैं, 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा रहता है। R की जगह हम CH3 ले सकते हैं, R की जगह क्या ले लेंगे, CH3OH। ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल क्या कहलाता है, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। अरे बासन, तो ये 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक, ज़्यादातर इनके ऊपर आता है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं। तो ये एक बार आप नोट करें, फिर हम नए 2 आपको, वैसे तो आपने IUPAC पढ़े हैं तो उनके नाम पता है, फिर भी मैं 2-3 आपको नाम बता दूंगा, सामान्य नाम और IUPAC नाम, तो आप इन्हें नोट करें पहले। चलिए 1-2 IUPAC देख लेते हैं अल्कोहल के और कॉमन नेम देख लेते हैं। देखिए CH3OH, एक देख लेते हैं CH2OH। जैसे तो आप पढ़ चुके हो काय में, IUPAC नेम जो हमने पढ़े थे उसमें पढ़ चुके हैं। ये इस टाइप के देख लेते हैं। सबसे पहले CH3 है और OH जुड़ा है, तो इसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है, C2H5 है, इथाइल, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल है ये, 1 2 3 4 कार्बन है और 3 डिग्री वाले से जुड़ा है, तो इसको T ब्यूटाइल बोल सकते हो, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये इनके क्या है, कॉमन नेम है। IUPAC नेम की बात करें हम तो इसके पास कितना, एक ही कार्बन है,
एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन। इसका नाम हो जाएगा मीथेन ऑल। आखिर में क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, एक ही कार्बन है इसलिए। इस पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 1 2, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथेन और ऑल, तो इथेनॉल। इसके पास कितने कार्बन है, 3 है, तो 1 2 3, ठीक। तो दूसरे पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो इसका नाम है प्रोपेन 2 और दूसरे वाले पे OH जुड़ा है। इसकी नंबरिंग करेंगे हम कैसे, 1 2 3। अब दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे पे जुड़ा है CH3, मिथाइल जुड़ा है, तो इसका नाम है 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 और ये इनके क्या है, IUPAC हैं। वैसे तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार इनको आप नोट डाउन करना है। फिर हम बनाने की सामान्य विधि की बात करेंगे, एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि, तो आप इसे नोट करें पहले। चलिए अब अगली हेडिंग डालते हैं आप, एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। तो एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट मेथड है हम उनकी बात कर रहे हैं। एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। नंबर 1 हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाने की विधि में पहली विधि कैपिटल A हम बात कर रहे हैं, जिससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने की जो विधि है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 एल्डिहाइड व कीटोन वाली विधि की बात करेंगे। तो पहली विधि हम देख रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो क्या होता है, ये बात आपको पहले से ही पता है, ये होता है RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक। तो पूरी मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा, आप तो डायरेक्ट याद करते जाए भले। यदि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, CHCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने RMgX के साथ। पहले इससे रिएक्शन करवाते हैं, फिर वाटर से कराते हैं, लेकिन मैं वाटर यहीं लिख देता हूँ, अब नाम अपने को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और मैकेनिज्म अपनी उसमें है नहीं है। तो आप डायरेक्ट ये R कहाँ पहुँच जाएगा इधर, और ये वाला कार्बन भी इसमें ही शामिल हो जाएगा, और RCH2OH ये कार्बन यही हो जाएगा। तो ये कौन सा एल्कोहल बनेगा, इससे 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा कैसे, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो कैसे क्रिया कराई, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल। और R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, आपको पता है। अब ये पूरा कार्बन आप देख रहे हैं, इसका भी जो कार्बन होगा और इसका जो कार्बन होगा पूरा इसमें ऐड हो जाएगा। दूसरी हम बात करेंगे एसिटल्डिहाइड से। मैं एसिटल्डिहाइड को ऐसे लिखता हूँ, CH3CO और ये H, तो CH3CHO हो गया। ये इसकी रिएक्शन करा रहे हैं RMgX के साथ, मतलब ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे और फिर बाद में वाटर से रिएक्शन कराएंगे, H2O, तो क्या बनेगा इसमें R, और ये CH, ये CH3 इधर पहुंच जाएगा। ये पूरा का पूरा कुल मिला के R यहाँ जुड़ रहा है, आप दिखाएं R यहाँ पे जुड़ रहा है, और ये क्या बन जाएगा, OH। मतलब ये कौन सा एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। तीसरी रिएक्शन हम कराएंगे एसीटोन के साथ। एसीटोन मतलब CH3 कीटोन, COCH3, ये एसीटोन लेना है। एसीटोन के साथ RMgX की रिएक्शन, RMgX
एसीटोन, एसीटोन है ये CH3COCH3। और फिर इसकी रिएक्शन कैसे, वही वाटर तो है ही, वाटर से कराएंगे तो R इधर जुड़ जाएगा और ये जो CH3 थे वो इधर और CH3 इधर और इधर क्या OH। तो ये कौन सा एल्कोहल बन गया, ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल का नमूना। तो ये क्या हो गया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने की कितनी मेथड हो गई हैं, 3 मेथड हो गई। नंबर 1 कौन सी मेथड है, एक मेथड हो गई हमारी फॉर्मेल्डिहाइड से, एक एसीटल्डिहाइड से, एक एसीटोन से। ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 3 डिग्री एल्कोहल। आप इसे उतारें, अभी 2 और रिएक्शन चलेंगे इससे। चलिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बात चल रही है अभी। 3 रिएक्शन ये हो गई। चौथी रिएक्शन देख रहे हैं हम, चौथी नंबर 4th रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करा दिया जाए, RmGX प्लस हाफ O2, रेगुलर ऑक्सीजन ले लें और वाटर तो लेंगे ही, इसमें H2O से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ROH मतलब कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। ठीक, 5वीं इसी में रिएक्शन होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन RmGX की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इथिलीन ऑक्साइड या इसको बोलेंगे इपोक्साइड, ये होता है इपोक्साइड। ये ऐसा साइक्लिक ईथर होता है, इसको बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड जैसे बोलते हैं इपोक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड या इपोक्साइड, इससे रिएक्शन साइक्लिक ईथर होता है, इससे कराते हैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ तो R और ये CH2 और OH। इसमें भी कौन सा एल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने की कितनी मेथड हो गई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने की 5 मेथड हो गई। फॉर्मेल्डिहाइड अगर लेते हैं तो 1 डिग्री, एसीटल्डिहाइड लेते हैं 2 डिग्री, एसीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री। ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री, इपोक्साइड या इथिलीन ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो भी 1 डिग्री। इसमें आपको ये देखना है, इसका R और इनके 2 CH2 ये भी इसमें ऐड हो जाते हैं, 1 डिग्री ये बनता है। ठीक, चलिए तो नोट करें, फिर अगली बात करना है हम। कैपिटल A हो गया हमारा काय के साथ, कैपिटल A ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। कैपिटल B बात कर लेते हैं हम काय से, फ्रॉम एल्कीन। हालांकि ये एल्कीन में आप पढ़ चुके हो, एल्कीन से। अब एल्कीन की क्रिया डाइल्यूट कैसे कराते हैं, तनु H2SO4 से कराते हैं या तनु अम्ल के साथ कराते हैं। तो कौन कौन सी एल्कीन देखो जरा। नंबर 1, अगर 2 कार्बन वाली एल्कीन है मतलब इथिलीन है, 2 कार्बन वाली एल्कीन की क्रिया तनु H2SO4 से करा रहा है। तनु H2SO4 मतलब वाटर है उसमें। ठीक, तो क्या बनता है, इसमें बनता है 1 डिग्री एल्कोहल, CH3 CH2OH। ठीक, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। आ रही बात सुन। दूसरा, अगर 2 कार्बन के अलावा मतलब इथिलीन के अलावा कोई सी भी एल्कीन हो, सीधे कार्बन वाली कोई सी भी एल्कीन हो और इसमें ही रिएक्शन कराना है तनु H2SO4 के साथ, तनु अम्ल के साथ, वाटर है इसमें, तो क्या बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। CH2 CH3 2 डिग्री बन गया। तीसरी रिएक्शन है
यदि ब्रांच वाली एल्कीन ले ली आपने, कोई सी भी ब्रांच है जिसमें ब्रांच निकल रही है, डबल बॉन्ड के पास में ब्रांच ऐसी निकल रही है, हालांकि इसमें कार्बोनियम मैग्नीशियम लगती है, लेकिन हमारे में पीएटी में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री क्या बनता है अल्कोहल। अरे बस, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तनु का इस कराना है तनु अम्ल के साथ, तनु मतलब पानी मिले हुए अम्ल के साथ। तो 3 हो गई, 2 और देख रहे हैं तो हम 2 और की बात करेंगे, तो इसको नोट करेगा। चलिए अगला, इसी में एल्कीन में एक होता है हाइड्रोबोरेशन और एक मर्क्यूरीकरण और डीमर्क्यूरीकरण। तो अगला इसी में देख रहे हैं हम कौन सा 4th नंबर का, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या है, वो 3 कार्बन वाली एल्कीन जो थी, उस 3 कार्बन वाली एल्कीन की क्रिया कराते हैं B2H6 के साथ, उसको बोलते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन के साथ वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें एंटी मार्कोनी कंपाउंड लगता है 1 डिग्री अल्कोहल। अभी तुमने काय से कराई थी, डाइल्यूट H2SO4 से कराया था तो 2 डिग्री बनाता है इसी में, लेकिन हाइड्रोबोरेशन से क्या बन रहा है, डाइबोरेन के साथ क्या बन रहा है 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। एल्कीन में से ही बनाने की बात चल रही है। 5वीं एल्कीन से बनाने की होती है मर्क्यूरीकरण डीमर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण एंड डीमर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मतलब पहले मर्क्यूरी जुड़ेगी और फिर हटेगी, ये मतलब CH3CH2 यही वाली एल्कीन की बात चल रही है। इसकी क्रिया कराते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, ये है मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर तो है ही, फिर बाद में वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, उसमें 1 डिग्री बनता है, इसमें 2 डिग्री बनता है। ठीक, तो ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोबोरेशन से 1 डिग्री, इधर क्या बनता है 2 डिग्री बनता है। ठीक, और उसमें भी क्या बनता था 2 डिग्री बनता था। मैकेनिज्म अपने में है नहीं है, नहीं तो मैकेनिज्म होती तो मैं आपको बताता कि जो हमने पहली अम्ल से बनाई थी यही वाले में, उसमें कार्बोनियम बनती है मध्यवर्ती। इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रांजिशनल स्टेट आती है, ये बीच में जुड़ जाता है, संक्रमण अवस्था आती है, उसके आधार पर 1 डिग्री बनता है और इसमें बनता है पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इसके आधार पर 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। लेकिन ये मैकेनिज्म ICR वालों को रहती है तो उधर उन लोगों को मैंने पढ़ाई दिया है। बस आपको तो अकेला क्या करना है, ये हाइड्रोबोरेशन से क्या बनता है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से क्या बनता है, ये याद करना है। तो अल्कोहल बनाने की कितनी मेथड हो गई हमारी, 2 मेथड हो गई हैं। एक तो काय से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और दूसरी आपने काय से देखी है एल्कीन से। इसे लिखें आप, फिर आगे की बात करें। चलिए, तो क्या क्या देख लिया आपने। नंबर 1, मैंने आज आपको एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ाया काय का, एल्कोहल क्या होता है उसका आपने क्लासिफिकेशन देख लिया, वर्गीकरण देख लिया। दूसरा आपने क्या देख लिया, दूसरा हमने बात कर ली कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, ये आपने अच्छे से बात कर ली। इसके बाद आपने बात कर ली एल्कोहल के IUPAC नेम वगैरह कैसे करते हैं, ये देख लिया।
और आज मैंने केवल आपको 2 ही मेथड पढ़ाई हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पीएटी वाले जो रहते हैं उनको याद नहीं करने की आदत नहीं रहती है कि रिएक्शन याद कैसे करना है। तो रिएक्शन को आप अच्छे से याद करें तो 2 रिएक्शन ही बताई हैं, एक तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और एक काय से बनाने की विधि है एल्कीन से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो 1 डिग्री, एसीटल्डिहाइड लिया है तो 2 डिग्री, एसीटोन लिया है तो 3 डिग्री। अगला मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो 1 डिग्री, और दूसरा काय से एपॉक्साइड से कराई तो भी 1 डिग्री। और एल्कीन से बनाने की विधि भी आपने कितनी देखी है मेथड? 5 देखी हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, एल्कीन की क्रिया अगर डाइल्यूट अम्ल के साथ डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, 2 कार्बन वाली एल्कीन है तो 1 डिग्री, 2 से ज़्यादा कार्बन वाली एल्कीन है, सीधी वाली होना चाहिए तो 2 डिग्री, और ब्रांच वाली एल्कीन है तो 3 डिग्री। फिर हाइड्रोबोरेशन से एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत क्या बन जाता है? 1 डिग्री, और मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में कौन सा बनता है? 2 डिग्री। ठीक, तो अभी एल्कोहल बनाने की मेथड की बात चल रही है, और आगे हम पढ़ेंगे, अभी एल्कोहल बनाने की जो विधि है वो पढ़ेंगे, फिर उसके रासायनिक गुण देखेंगे। तो आराम से आप लिखते जाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक, और इसके बाद आप उसको याद करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।